हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम कैंसिल हो चुका है। तो री एग्जाम आपका आगामी 6 महीनों में होगा, ऐसा खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बताया। तो उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए अब डेली बेसिस पे आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप अच्छे से अपनी प्रैक्टिस कर पाएं। अभी मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। अगर आप इस पे 100 लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दोगे तो मैं जीके का ही प्रैक्टिस सेट जो है वो स्टार्ट कर दूंगा। तो टाइम को ना वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि गायक का संधि विच्छेद क्या होगा। गायक का आपसे संधि विच्छेद पूछा है, तो गायक का संधि विच्छेद होगा गैप प्लस अक। और इसमें कौन सी संधि होगी? इसमें अयादी संधि होगी। कौन सी दोस्तों? अयादी संधि। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, इस वाक्य में किस प्रकार की संख्या है? ये आपसे पूछा है, जल्दी से बताइए। देखो, इसमें संज्ञा शब्द आप बताइए कौन सा संज्ञा शब्द है? नदी। तो नदी शब्द जो है वो एक संज्ञा संज्ञा शब्द है, तो नदी का नाम तो नहीं दिया, डायरेक्ट नदी दिया। और नदी किसी भी पूरी जाति को डिनोट करेगी, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगी, है ना। अगर यहाँ पर ये लिखा होगा प्रतिवर्ष गंगा नदी में बाढ़ आ जाती है, तो गंगा नदी, तो नदी का नाम दे दिया, तो फिर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में चला जाता है ना। तो इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्द है जो आपको बताना है? जल्दी से बताइए। देखो, पत्र एक पुल्लिंग शब्द है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। चौथाई शब्द में विशेषण आपको बताना है, कौन सा विशेषण होगा? चौथाई शब्द में विशेषण। तो सही आंसर देखो, पहली बात तो चौथाई शब्द में जो विशेषण होगा वो संख्यावाचक विशेषण होगा। अब संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसमें आपका अपूर्ण बोधक यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। चौथा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा सेवक को कंबल देता है, मैं आपको बताना है कौन सा कारक है। अगर आपने मेरे से कारक पढ़ा है तो मैंने आपको बताया, जब कोई चीज किसी को हमेशा के लिए दी जाती है तो वहां हमेशा संप्रदान कारक होता है। तो कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में काल पहचानिए कि कौन सा काल है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आसन्न भूतकाल। जब कोई काम बिल्कुल अभी अभी समाप्त करके हटते हैं तो वहां पर आपका आसन्न भूतकाल होता है। मैंने आम खा लिया है यानी कि बिल्कुल अभी अभी खा के हटे हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपका आसन्न भूतकाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह हमेशा अपने भाई भाई के गीत गाता रहता है, मैं आपको अव्यय शब्द बताना है कि कौन सा अव्यय पद है। जल्दी से बताइए। तो हमेशा शब्द जो है वो एक अव्यय शब्द है। दूसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? तत्सम शब्द आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका अमूल्य। अमूल शब्द जो है वो एक तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव होगा वो होगा अमूल, है ना। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। खगेश शब्द का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। खगेश किसका पर्यायवाची शब्द है? तो खगेश शब्द जो है वो वैनतय का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वैनतय, गरुण, ये सभी एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? गाय। तो गौ जो है ये गाय का पर्यायवाची शब्द है। किसका? गौ गाय का। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। धर्म बुद्धि शब्द में कौन सा समास है? जल्दी से बताइए। धर्म बुद्धि शब्द में कौन सा समास है? तो इसका समास विग्रह करोगे तो क्या हो जाएगा? धर्म विषयक बुद्धि। तो यहाँ पर आपका जो अ, समाज समास विग्रह होगा वो होगा धर्म है यह बुद्धि, है ना। तो है जो या की जब हिंदी निकलती है तो वहाँ कर्मधारय समास होता है। बेसिकली जो विशेषण और विशेष से बनता है वो भी कर्मधारय समास की पहचान करवाता है। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी भाव नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा विषाद। विषाद कोई भी स्थायी भाव नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये आपसे पूछा गया है, जल्दी से बताएं। तो जल्दी से बताएं, एक बार और करवा चुका हूं मैं।
तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका अनुप्रास अलंकार। यहाँ पर देखो मनुष्य और मनुष्य, एक शब्द की आवृत्ति जब एक से अधिक बार आए, अर्थ समान हो, तो वहां पर आपका लाटानुप्रास होता है, जो कि अनुप्रास अलंकार का उपभेद है। समझ रहे? हाँ, अगर एक शब्द की बार आवृत्ति एक से अधिक बार आती और अर्थ अलग अलग होते तो यमक अलंकार हो जाता। ठीक है, तो दोनों में ये डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है आपका परीक्षा गुरु, जिसके रचयिता जो है लाला श्रीनिवास दास हैं, है ना। तो ये भी याद रखना। चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, चिंतामणि? तो किसका निबंध संग्रह है चिंतामणि? रामचंद्र शुक्ल का। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने फिल इन द ब्लैंक्स, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सुइटेबल मुहावरा बताना है। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतीयों ने घी के दिए जलाए। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उच्चारण स्थान के आधार पर या किस प्रकार का व्यंजन है, जल्दी से बताएं। तो हम आपको बताएं कि यह किस प्रकार का व्यंजन है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका तालव व्यंजन। बेसिकली देखो मैं आपको बता दूं, जो भी हर वर्ग का पांचवा व्यंजन होता है उसको हम नासिक व्यंजन भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन पूरा चा वर्ग आपका तालु से बोला जाता है, चा चा जा जा या, तो इसलिए ये तालव व्यंजन के अंतर्गत आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शंस में नासिक है ही नहीं है, इस वजह से। ठीक है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन हिंदी की उपभाषा नहीं है, तो कौन सी नहीं है हिंदी की उपभाषा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका मराठी। पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं, जिसमें पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, उसके बाद पहाड़ी और बिहारी, ये 5 उपभाषाएं हैं हिंदी की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। रोहन को फिल इन द ब्लैंक्स है कि मोहन इतना काम कर सकेगा, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताएं। रोहन को आशंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है 26 में, जल्दी से बताएं। चतुष्कोण की बिल्कुल सही वर्तनी क्या होगी? तो चौथा ऑप्शन अगेन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कर्मवाच्य वाला वाक्य आपको बताना है, कौन सा कर्मवाच्य वाला वाक्य है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, जल्दी से बताइए, कर्मवाच्य वाला वाक्य। तो सही आंसर हो जाएगा बिल्ली के हाथों चूहा मारा गया। तीसरा, या बिल्ली के द्वारा चूहा मारा गया, है ना। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवर्णनीय शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है। वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको दे दिया, वाक्यांश आपसे पूछा है, अवर्णनीय शब्द का वाक्यांश क्या होगा? तो अवर्णनीय जिसे वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके तो उसको बोलेंगे अवर्णनीय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। काटो तो खून नहीं, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा भय के कारण स्तब्ध हो जाना। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अष्टछाप के कवि नहीं है कौन, जल्दी से बताइए। अष्टछाप के कौन से कवि नहीं है? आराम से बता सकते हैं। अष्टछाप में 8 कवि हैं। गोस्वामी विट्ठल दास के जो शिष्य थे, गोस्वामी गोविंद गोस्वामी, नंददास, छीत स्वामी, चतुर्बुद्ध दास, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, सूरदास, कुम्मन दास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये सभी जो हैं वो अष्टछाप के कवि हैं। और कौन अष्टछाप के कवि नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नावादास। यानी कि पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नावादास अष्टछाप के कवि नहीं है, नंददास हैं लेकिन नावादास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा, जल्दी से बताइए। सूक्ष्म का विलोम शब्द हो जाएगा आपका स्थूल। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अवली और आविल शब्द का सही अर्थ क्या होगा? अवली का मतलब होगा पंक्ति और आविल का अर्थ होगा गंदा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अत्याचार शब्द में आपका अति उपसर्ग होगा। पहला ऑप्शन करेक्ट। महोर्मी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा आपका महा प्लस उर्मी। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, और इसमें गुण संधि होगी जो कि स्वर संधि का पार्ट है।
वे सरल वाक्य कहलाते हैं जिनमें, सरल वाक्य किन्हें कहते हैं, डेफिनेशन पूछिए डायरेक्टली आपसे। सरल वाक्य वही होते हैं जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, उसको ही हम सरल वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चंस के वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वैदेही वनवास किसकी रचना है। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।